नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। रांची सहित झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी है। राजधानी और आसपास के इलाकों में घना कोहरा देखा गया। राज्य में सबसे कम तापमान कांके में 6.4 डिग्री दर्ज हुआ। ठंड से जनजीवन प्रभावित है और स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। डुमरी विधायक जयराम महतो को धनबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को धनबाद की जिला एवं सत्र न्यायालय ने सड़क जाम, आगजनी और मारपीट के 10 साल पुराने मामले में जयराम महतो समेत 13 लोगों को बरी कर दिया। यह मामला 2015 में तोपचांची थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर सभी को संदेह का लाभ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार के पेसा कानून को आदिवासियों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि नई पेसा नियमावली से ग्राम सभाएं मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होंगी। यह कानून अधूरा है और आदिवासियों को इसका कोई ठोस लाभ नहीं मिलेगा। चंपाई सोरेन ने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ठंड को देखते हुए जामताड़ा के कई गांवों में लगभग 8,000 कंबल जरूरतमंदों में बांटे। उन्होंने कहा कि इंसानियत की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर अंसारी ने पिता फुरकान अंसारी से सेवा की सीख ली है और जनता की मदद करना अपना कर्तव्य बताया। उन्होंने कहा कि ठंड में किसी की जान बचाना ही असली दान है। देवघर में मधुमक्खी पालन अब किसानों की नई आमदनी बन रहा है। जिले में करीब 50 किसान जुड़े हैं। यह योजना 2018 तक रुकी थी, बाद में फिर शुरू हुई। प्रशिक्षण और बॉक्स प्लेट ग्लव्स दी गई, लेकिन फूल बहुत कम हैं। किसान सरसों और फूल भी लगा रहे हैं। NBHM योजना से लाभ लिया जा सकता है। किसान शहद से आमदनी बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को नए साल के मौके पर रांची शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धुरवा डैम का निरीक्षण किया। सीएम ने वहां सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को धुरवा डैम को बेहतर पर्यटन स्थल बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और रांची में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग 8 जनवरी को सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक करेगा। बैठक में मतदान केंद्र, मतदाता सूची, सुरक्षा और आचार संहिता की तैयारियों की समीक्षा होगी। राज्य में 9 नगर निगम, 21 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव की घोषणा जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। झारखंड में पहली बार MSME डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन 16 और 17 जनवरी को सरायकेला जिले के आदित्यपुर में होगा। इस कॉन्क्लेव का मकसद स्थानीय MSME उद्योगों को रक्षा क्षेत्र से जोड़ना है। कार्यक्रम में प्रदर्शनी, वर्कशॉप और B2B मीटिंग होंगी। कॉन्क्लेव का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। आजसू पार्टी ने खाद्य मंत्री इरफान अंसारी पर राशन चोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि मंत्री ने राशन डीलरों की कटौती को गलत नहीं बताया। वहीं आजसू ने रांची में सदस्यता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 5 जनवरी से शुरू होगा और सभी वार्डों में चलाया जाएगा। रांची में हरमू नदी को साफ और संरक्षित करने के लिए नगर निगम का विशेष अभियान जारी है। JCB और ट्रैक्टर से नदी की गाद और कचरा हटाया जा रहा है। नदी किनारे जाली, नोटिस बोर्ड और पौधारोपण किए जाएंगे। अतिक्रमण हटाना और जनता का सहयोग जरूरी है। नियमित मॉनिटरिंग से दोबारा गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। अभियान का मकसद नदी को फिर से स्वच्छ और जीवंत बनाना है। शहर के 40 निजी स्कूलों में नर्सरी, LKG और UKG में प्रवेश के लिए लॉटरी 5 जनवरी से 15 जनवरी तक होगी। 1 लाख आवेदन में सिर्फ 8,500 सीटें हैं। लॉटरी कंप्यूटर और पर्यवेक्षक के साथ पारदर्शी होगी। चयनित बच्चों की सूची 17 जनवरी को स्कूल नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर आएगी। फीस में 10 से 20% बढ़ोतरी हो सकती है।
पकड़ी दयाल, मधुबन और पताही के टीपीडीएस गोदामों में राशन कम होने की शिकायत आई है। 50 किलो की बोरी डीलर तक 43 से 48 किलो पहुंच रही है। विभाग के अनुसार गोदाम वेंडर, परिवहन एजेंसी और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत है। जिलाधिकारी ने सभी गोदामों का निरीक्षण और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। झारखंड कांग्रेस 5 जनवरी को मनरेगा कानून और नाम बदलने के विरोध में रांची में पैदल मार्च करेगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम 3 चरणों में होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा कमजोर कर रही है, जिससे गांवों में रोजगार घटेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। माघ मेला के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट और ठहराव बदले हैं। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी और हावड़ा बाड़मेर एक्सप्रेस अब प्रयागराज जंक्शन की जगह सूबेदारगंज में रुकेंगी। रांची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का रूट भी बदला गया है। यह व्यवस्था फरवरी मध्य तक रहेगी। यात्रियों को सफर से पहले जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। गिरिडीह में झारखंड छात्र संघ के सम्मेलन में मंत्री सुदिव्य कुमार ने भाजपा पर युवाओं को भटकाने और समाज को एक रंग में ढालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सवाल करना जरूरी है, तभी सच सामने आएगा। मंत्री ने बहुलता को भारत की ताकत बताया। कार्यक्रम में एक युवक की पानी समस्या की शिकायत पर जांच का भरोसा दिया गया। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली को 1996 के पेसा कानून की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्राम सभा के अधिकार कमजोर किए हैं। इसे उन्होंने आदिवासी अधिकारों पर हमला बताया। वहीं मानगो में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर उच्च स्तरीय जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई और केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अनुष्का कुमारी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनके खेल की तारीफ की और स्पोर्ट्स किट दी। अनुष्का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हैं। मुख्यमंत्री ने उनके गांव रुक्का में खेल मैदान बनाने का निर्देश दिया। अनुष्का सैफ अंडर 17 में 7 गोल कर चुकी हैं और मार्च में चीन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण, क्विज और करियर काउंसलिंग का मौका मिलेगा। पीएम श्री और अन्य स्कूलों में विज्ञान गणित की गतिविधियां होंगी। इन कार्यक्रमों का संचालन निजी एजेंसी करेगी। चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं जेसीईआरटी की स्टेट ओलंपियाड परीक्षा फरवरी में हो सकती है। इसकी तैयारी चल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली को जनजातीय अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मूल पेसा एक्ट की भावना को बदल दिया है और ग्राम सभा की परिभाषा कमजोर की है। मुंडा ने इसे आदिवासी समाज के साथ धोखा बताया। साथ ही हिरासत में जीत महतो की मौत को पुलिस की लापरवाही बताते हुए ईडी जांच की मांग की। बोकारो में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी धरना प्रदर्शन की बात कर रही है। वहीं जामुमो ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को बोकारो में महिला मोर्चा की बैठक हुई। इसमें विधायक मथुरा प्रसाद महतो शामिल हुए। उन्होंने महिलाओं से चुनाव में सक्रिय भागीदारी करने और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की अपील की।